नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विदेश में स्थापित पहले जन औषधि केंद्र का मॉरिशस में उद्घाटन किया। भारतीय सहायता से निर्मित मेडिक्लिनिक परियोजना की भी शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने ओमान तट के निकट डूबे तेल टैंकर से कल 8 भारतीयों सहित चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो नवोन से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉरिशस में भारत के पहले जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनौत भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस औषधि केंद्र की स्थापना का वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के शुरू में किया था, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना के अंतर्गत भारत में निर्मित और सस्ती दवाओं की आपूर्ति की जाएगी, ताकि जन स्वास्थ्य और लोगों की खुशहाली को बढ़ावा दिया जा सके। The Jan Aushadhi Kendra is operational, and that actually the Mauritius government will be seeking from us a supply of key medicines which common citizen uses on a regular basis, which will be available on an affordable basis. That is something which I consider to be a very, very important achievement. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोआ क्षेत्र में भारत की आर्थिक सहायता से बनी मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया और इसे आपसी मित्रता की नवीनतम अभिव्यक्ति करार दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मेडिक्लिनिक खुलने से ग्रैंड बोआ क्षेत्र में 16,000 लोगों को विशेषज्ञ उपचार सेवा मिलेगी। इस पर गर्व महसूस करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य हम सभी के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है और इसके प्रति हम सब जागरूक हैं। भारतीय नौसेना युद्धपोत आईएनएस तेग ने ओमान के तट के निकट डूबे तेल टैंकर से कल 8 भारतीयों सहित चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया है। कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी प्रेस्टीज फाल्कन में 13 भारतीय और श्रीलंका के 3 लोगों सहित चालक दल के 16 सदस्य शामिल थे। शेष लोगों की तलाश जारी है। टैंकर के पलटने के बाद खोज और बचाव प्रयासों के लिए भारतीय नौसैनिक युद्धपोत और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान भेजा गया है। भारतीय दूतावास ने बताया है कि वे ओमान के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र और भारतीय नौसेना द्वारा इस क्षेत्र में खोज तथा राहत और बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के विवाद से जुड़ी याचिकाओं की आज सुनवाई होगी। 11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ियों के मामले सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कर्नाटक सरकार ने उद्योग जगत और विशेषज्ञों के विरोध के बाद निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण संबंधी मसौदा विधेयक को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। उद्योगों, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थाओं में स्थानीय उम्मीदवार संबंधी कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 को पिछले सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कर दिया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निजी व्यापार क्षेत्र से आपत्ति दर्ज होने के बाद कर्नाटक राज्य सरकार ने कन्नडिगास को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाले बिल को विथहोल्ड कर दिया है। कई दिग्गज उद्यमी जैसे किरण मजूमदार शाह और मोहनदास पाई द्वारा इस बिल पर आपत्ति जताई गई थी। आईटी इंडस्ट्रीज का संगठन नैसकॉम ने चेतावनी दी थी कि इस बिल द्वारा राज्य के विकास पर असर पड़ेगा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बढ़त पर असर पड़ेगा। एफकेसीसीआई संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को विनती की गई थी कि बिल पर पुनर्विचार हो और एक मीटिंग बुलाई जाए। इस सभी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि विचार विमर्श के बाद ही बिल पर कार्यवाही होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कल से जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला का आयोजन कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में किया जाएगा। इसमें शीघ्र सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन मंजूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में केंद्र सरकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सेवानिवृत्त होने जा रहे 250 कर्मचारी भाग लेंगे। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस सीबीआई या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ सीमा पर कल गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो के नक्सल विरोधी अभियान में 12 नक्सली मारे गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गढ़चिरौली के एटापल्ली खंड के वांडोली गांव के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे पुलिस दल पर नक्सलियों ने कल फायरिंग कर दी। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल से स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी पुलिस ने बरामद किया है। 6 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली पुलिस को इस सफल अभियान के लिए बधाई दी है और कहा है कि यह कार्रवाई गढ़चिरौली जिले के नक्सल गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गढ़चिरौली पुलिस को उनकी बहादुरी के लिए 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गढ़चिरौली से जयंत निमगढ़े की रिपोर्ट के साथ धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी नागपुर। वहीं जम्मू कश्मीर में पुलिस ने डोडा जिले में कई हमलों के सिलसिले में आतंकियों के समर्थकों के स्थानीय नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस ने जून और जुलाई के दौरान हुए आतंकी हमलों के जवाब में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी थी। इन नियुक्तियों से उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित 34 न्यायाधीशों की पूरी क्षमता बहाल हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ई पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। ये संकलन प्रकाशन विभाग ने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज उत्तराखंड, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 4,383 और तीर्थयात्रियों का जत्था पवित्र अमरनाथ दर्शन के लिए कश्मीर रवाना हुआ। 157 वाहनों में सवार होकर आज सुबह 3:14 पर बाल्टर आधार शिविर और 2,682 तीर्थयात्री सुबह 4 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती पुंछ जिले में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने इस वर्ष रिवर राफ्टिंग अभियान की शुरुआत की है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि इस पहल का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए पुंछ को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अमरनाथ यात्रा में जाने वाले पर्यटक अब रिवर राफ्टिंग का भी अनुभव ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 6 देशों को एसोसिएट क्रिकेट में ICC डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है, जबकि वे फुटबॉल में पहले से ही प्रतिष्ठित है। अन्य देशों में ओमान, नीदरलैंड्स, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड शामिल हैं। और अब खेल जगत की और खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के प्रथम वरीयता प्राप्त सुमित नागल का मुकाबला दुनिया के 36वें नंबर के खिलाड़ी अर्जेंटीना के मरियानो नवोने से होगा। ये मैच आज दोपहर स्वीडन के बस्ताद टेनिस स्टेडियम के सेंटर कोर्ट में खेला जाएगा। वहीं जर्मनी में चल रही हैम्बर्ग ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना पहले दौर में आज शाम जर्मनी के जैकब श्नाइडर और मार्क वालनर से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मैच में भारत के विजय सुंदर प्रशांत और जीवन नेदुनचेजियन की जोड़ी की आज जर्मनी के टिम पुड्स और केविन क्रावियर्ट्स से भिड़ंत होगी। हाल ही में आयोजित आईसीसी 2020 बल्लेबाजी की रैंकिंग कल जारी की गई। इसमें भारत के सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर ही बने हुए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल छठे स्थान पर रहे। वहीं पुरुष 2020 के ऑलराउंड रैंकिंग में भारत के केवल हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें शीर्ष 10 में छठा स्थान हासिल हुआ है। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप 2020 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। और अब खेल जगत की खबरों के बाद कुछ और खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लास वेगास में अपने पहले चुनावी कार्यक्रम के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को कोविड का टीका लग चुका है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन डेवलियर वापस आ रहे हैं, जहां वे आइसोलेट होंगे और इस दौरान वे अपने सभी कार्यों को पूरी तरह से निभाते रहेंगे। वहीं बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा करेगा। ये निर्णय कल से लागू होगा और इस वर्ष 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। यूरोपीय संघ के सदस्यों और ब्रिटेन सहित 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिन तक बेलारूस में ठहर सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन बड़ा सर्च ऑपरेशन सभी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक भास्कर लिखता है 24 आतंकियों का सफाया करने उतरे 7000 जवान। जनसत्ता की सुर्खी है गढ़चिरौली में मार गिराए 12 नक्सली। प्राइवेट जॉब में कोटे से पीछे हटाकर नाटक, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है 100% कन्नड़ आरक्षण का इंडस्ट्री में भारी विरोध। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा फैसला अगली कैबिनेट में। वहीं हिंदुस्तान ने हरियाणा में अग्निवीरों को 10% कोटा दिए जाने की खबर भी प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अग्निवीर के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, प्राथमिकता के आधार पर हथियारी लाइसेंस मिलेंगे। राजस्थान पत्रिका ने पेरिस ओलंपिक शीर्षक के 7 एथलीट की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अकेले दावेदार पर उम्मीदवारों का भार। 4 खेलों में भारत का सिर्फ एक एथलीट ही प्रतिनिधित्व करने उतरेगा। वहीं जनसत्ता की सुर्खी है पेरिस ओलंपिक में अपना हुनर दिखाएंगे भारत के 111 खिलाड़ी। वहीं अमर उजाला ने मौसम पर सुर्खी बनाई है, इसलिए लिखता है बारिश के बाद भी उमस से राहत नहीं, लोग रहे परेशान। राजधानी दिल्ली में भी असम में भारी गर्मी, परेशान रहेंगे, आज हो सकती है छिटपुट बारिश। भूले बिसरे दोस्तों से दोबारा जुड़ना फायदेमंद, वह अपेक्षा से ज्यादा मदद करते हैं और जीवन समृद्ध बनाते हैं। विशेषज्ञ बोले प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना मैसेज भेजें, पुरानी बातें साझा करें। दैनिक भास्कर की खबर है। और समाचार पत्रों के बाद कुछ अन्य खबरें। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तमिलनाडु में आरक्षित समुदाय के नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न किए जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे श्री आठवले ने मीडिया को दिए बयान में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा देने की मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विदेश में स्थापित पहले जन औषधि केंद्र का मॉरिशस में उद्घाटन किया। भारतीय सहायता से निर्मित मेडिक्लिनिक परियोजना की भी शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने ओमान तट के निकट डूबे तेल टैंकर से कल 8 भारतीयों सहित चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो नवोन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।